हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं लता उपाध्याय आज के टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ जो आज टॉपिक मैं ली हूँ आप सभी को पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ, वो है मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फिर जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है, जब भी हम इस पे सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि मानसिक रूप से जो आज के समय में मानसिक रूप से मजबूत लोग बहुत कम दिखते हैं। आप सभी इस बात को गौर करिएगा कि आज के समय में मानसिक रूप से स्ट्रांग लोग बहुत कम हैं। अधिकतर लोग शारीरिक रूप से तो बहुत मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उनका मेंटल हेल्थ जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना उनका फिजिकल हेल्थ सही होता है। फ्रेंड्स, मानसिक रूप से जो स्वस्थ होते, मानसिक स्वास्थ्य से पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि हम मेंटल या मानसिक रोगी, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। एक लेवल होता है जो सबके मानसिक स्तर, मतलब ऐसे आप समझिए कि जिस तरह सभी एक जैसे स्ट्रांग नहीं होते हैं फिजिकली, वैसे सभी एक जैसे मेंटल रूप से भी स्ट्रांग नहीं होते हैं। वो स्वस्थ होते हैं पर उनका मानसिक लेवल जो होता है ना, स्ट्रांग जिसको हम बोलते हैं, वो कम होता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, जिनका जो स्ट्रांग नहीं होता है, जिनका मेंटल हेल्थ, उनका सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो सफलता उन्हें कम मिलती है, क्योंकि वो डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा करें, क्या ऐसा चेंजेस लाएं अपनी लाइफ में कि हम सभी का मतलब मानसिक हेल्थ जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। आगे हम चर्चा इसी पे करेंगे कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें अब थोड़ा सा बदलाव करके अपनी लाइफ में या उसको अपने अंदर ला के हम आप सभी अपने मेंटल हेल्थ को, अपने मानसिक हेल्थ को मजबूत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि हम सभी को एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने खुद को पहचानना है, अपने मन को पहचानना है, अपने दिमाग को पढ़ना है। ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी आप सभी इस बात से सहमत होंगे मेरे समझ से कि हम मन नहीं करता है, मन जिस काम को करने को मना करता है हम उस काम को कर तो लेते हैं क्योंकि मजबूरी समझ के ही कर लिए, पर हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है क्योंकि हमारे मन ने तो पहले ही उस काम को करने से मना किया था। हमने अपने मन की बात नहीं सुनी, हमने अपने मन को नहीं समझा, अपने दिमाग को नहीं पढ़ा, और वो अंततः क्या होता है कि जो बेमन से काम किया जाता है फ्रेंड्स, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, ये हम सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहला काम हमें ये करना है, हम सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने मन को समझना है, अपने दिमाग को पढ़ना है। जो हमारा मन, जो हमारा दिमाग कह रहा है, हमें उस बात पे ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि फीलिंग को कंट्रोल करना है। फीलिंग कंट्रोल करने से मतलब ये है फ्रेंड्स कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, यहाँ तक कह सकते हैं कि 70% लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि उनका अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। अगर मानिए, उदाहरण पे तौर पे समझते हैं कि अगर उन्हें छोटी सी खुशी मिलती है तो बहुत लोग उस छोटी सी खुशी में भी इतने खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं कि मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। वहीं पे उन्हीं को अगर थोड़ा सा भी अगर कोई तकलीफ़ या कोई दुख मिलता है तो उसमें भी वो बहुत दुखी हो जाते हैं, जितना दुखी होने लायक सिचुएशन नहीं रहती है फिर भी वो दुखी हो जाते हैं। कारण ये है कि उनका अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपनी फीलिंग पर भी कंट्रोल करना है कि सिचुएशन के हिसाब से हम उतार चढ़ाव में हम बह न जाएं, हमें अपने ऊपर कंट्रोल रहे।
नेक्स्ट बात है फ्रेंड्स कि हमें हमेशा कुछ नया करने को सोचना है। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो वो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। अब उदाहरण के लिए इसको भी हम समझते हैं कि किसी को डांस सीखना है, डांस नहीं आता है, मानिए कि वो डांस क्लास ज्वाइन किए, तो उनके लिए क्या हुआ है, वो एक चैलेंज हो गया। जब हम कोई भी चैलेंज अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो उससे हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो अपने लाइफ में हर काम, एक नया काम शुरू करिए और उसको एक चैलेंज के रूप में लीजिए। जब हम कोई भी काम चैलेंज में लेंगे तो नेचुरली हमारे लिए एक हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हमें स्ट्रांग बनाने में वो काम करेगा। तो हमें नया काम ज़रूर शुरू करना चाहिए, इससे हमें मजबूती मिलती है, हमारे मानसिक मेंटल हेल्थ को इससे हमें मजबूती मिलती है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी जानती हूँ कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, मानिए कोई भी सिचुएशन, कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कि जिस पे हमारा कुछ जोर नहीं चलता है और हम उन्हें बदलने की सोच से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो तो हम करें, जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है हम उसको कंट्रोल करने के लिए टेंशन करेंगे, दिमाग को जोड़ देंगे, तो ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। हमें वही करना है जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं हम वही करें। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विपरीत परिस्थितियों से डरे नहीं। जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना, वो परिस्थितियाँ उनका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। विपरीत परिस्थितियाँ तो किसी को भी पसंद नहीं है, सभी कोई नहीं चाहता है कि हमारी परिस्थितियाँ हमारी विपरीत हो। लेकिन अगर जो स्ट्रांग होते हैं ना अंदर से, जिनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, आप ख्याल करना उनके लिए विपरीत परिस्थितियाँ भी मायने नहीं रखती हैं। पर वहीं हम देखते हैं कि जिनका मेंटल हेल्थ कमज़ोर होता है या वो उतने मतलब स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़ी सी परिस्थितियाँ विपरीत हुई और उनका हेल्थ बिगड़ जाता है। उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं सोचना है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि अगर हम विपरीत परिस्थितियों में अपने को संभालना सीख लेते हैं, इट मीन्स कि हम एक अच्छे वे पे जा रहे हैं। हम अपना जो मेंटल हेल्थ के लिए जो काम कर रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं सही। उस समय हमारे दिमाग, हमारे मानसिक हेल्थ का विकास होता है। तो हमें विपरीत परिस्थितियों से भी डरना नहीं है, खुद को मोटिवेट भी करना है। मोटिवेशन बहुत ही अच्छी एक दवा है फ्रेंड्स। जब छोटे बच्चे चलते हैं या डरते हैं चलने से, जब फर्स्ट स्टेप उठाते हैं, कुछ समय तक गिर जाते हैं तो डरते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं। जब हम उन्हें मोटिवेट करते हैं तो उनके अंदर, बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है लेकिन हमारे मोटिवेशन को बच्चा समझता है और वो फिर धीरे 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 कदम बढ़ाना शुरू करता है। और एक दिन ऐसा आता है जो हमसे और आपसे भी अच्छा चलने लगता है, दौड़ने लगता है। तो मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। हमें इंतज़ार नहीं करना हमें कोई और मोटिवेट करेगा, हमें खुद समय समय पे अपने आप को मोटिवेट करना है। कहना है कि कोई कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ के लिए, अपने को स्ट्रांग बनाने के लिए, मानसिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए हमें समय समय पर खुद को भी मोटिवेट करना है, लीडर बनना है। अब जो लोग बहुत स्ट्रांग है, मेंटल, जिनका मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो निडर रहते हैं, उनको छोटी छोटी बातों से कोई डर नहीं लगता है। लेकिन वहीं पे जो मानसिक, जिनका थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स कि वो बहुत, कोई भी डिसीजन लेना हो या कुछ भी है, शुरुआत करने से ही डरते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें निडर बनना है
और जिस चीज़ से हमें डर लगता है ना, वो काम हमें ज़रूर करना है। एक दो बार अगर हम इस चीज़ को बार बार रिपीट कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमें डर नहीं लगेगा। जैसे पानी से जिसे डर लगता है, तैरने का मन है लेकिन उन्हें पानी में उतरने में डर लगता है, तो बिना पानी में उतरे तो हम तैर नहीं सकते हैं। तो उसका भी एक इलाज है कि आप पानी में उतरिए, कोशिश करिए, प्रिकॉशन के साथ उतरिए, और धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड्स, डर खत्म हो जाता है पानी से और अच्छे तैराक बन जाते हैं। मतलब निडर बनिए, परिस्थितियाँ जैसी भी हैं उनका सामना कीजिए, फिर धीरे धीरे आपके अंदर खुद आप इस चीज़ को फील करेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ में घबरा नहीं रहे हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी हैं आप सामना कर पा रहे हैं। तो कहने का फ्रेंड्स बात ये है कि हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है तो हमें निडर बनना है। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, खुद के लिए भी अच्छा बोलना है, गैरों के लिए तो अच्छा हम बोलते ही हैं, अपने लिए भी अच्छा बोलना है। कहते हैं फ्रेंड्स कि जब हम अच्छा बोलते हैं अपने लिए भी, किसी के लिए भी, तो जब हम बार बार बोलते हैं उस चीज़ को ना, वो चीज़ सही हो जाता है, घट जाता है हमारे साथ वो। तो जब बार बार बोलने से वो चीज़ हमारे लाइफ में घट सकता है, तो हम कुछ अच्छा ही बोलें और अपने लिए भी बोलें। हम बार बार कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ भी अगर हमारे अंदर है, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे अंदर नहीं रहता तो बहुत अच्छा रहता, तो उस चीज़ पे ध्यान न दें, अपने गुणों को देखें। हमें अपनी कमियों को बार बार नहीं देखना है। हम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा देखते हैं फ्रेंड्स, वो चीज़ हमें वही चीज़ हमें सिर्फ दिखती है। तो इसलिए कमियों पे भी काम करना चाहिए, लेकिन सिर्फ कमियों पे काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ कमियां ही नहीं देखनी चाहिए कि मेरे अंदर ये भी कमी है, मेरे अंदर वो भी कमी है। तो ऐसे क्या होगा, हम मानसिक रूप से मेंटल स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। हमें क्या करना है, अपने अंदर की गुण को देखना है, स्ट्रेंथ को देखना है, अपने वीकनेस को नहीं देखना है। हमें काम अपने स्ट्रेंथ पे करना है कि मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटी है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वह हमें रिटर्न प्रकृति हमें वो वापस देती है। अब हमारी सोच का ही फल हमें मिलता है। तो अच्छा सोचे, अच्छा बोले। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात जो होती है ना, वो होती है बुक रीडिंग की। अगर आप में ये आदत है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में ये बुक रीडिंग वाली आदत नहीं है तो उसको डेवलप करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। ये हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बुक रीडिंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और इससे हमारा दिमाग जो है बहुत स्वस्थ रहता है। मेंटल हम इम्प्रूवमेंट इसी से होती है। तो इस चीज़ को भी अगर हम अपने लाइफ में लाते हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ये भी बहुत अच्छा साबित होता है, क्योंकि बुक से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है। बुक को अपनी लाइफ में शामिल करिए, यह हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। माइंड को रिलैक्स रखिए। हमेशा तनाव में, हमेशा इस टाइप के सिचुएशन में कोशिश करिए कि दूर रहे। माइंड को एक दोस्त की तरह समझिए। आपका दिमाग आपसे क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए। जब हम अपने दिमाग को समझ लेते हैं ना, तो 50% प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाती है। और जब हम दिमाग को समझेंगे तो हम वही करेंगे जो हमारा मन हमसे कहता है करने को। ये भी छोटी छोटी बातें हमें अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाती हैं, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सही है। सेल्फ केयर भी करिए। हमें अपना ध्यान भी रखना है। हम सबका ध्यान रखते हैं और अपना ही नहीं रखते हैं। हमें अपने ध्यान पर भी, अपने को ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने गुण को देखें, अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं, जिन्हें हम अपने लाइफ में अगर हम शामिल करते हैं तो हम अपने दिमाग को, अपने मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखने की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और ये बताएं कि आज का टॉपिक
आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप सभी का दिन अच्छा हो।